नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेरी रिस्पेक्टेड मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब। और क्योंकि ईस्ट में बवंडर मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है, पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा हथियार लग गया है। हथियार का नाम है बांग्लादेश। तो अब वो भारत को चारों तरफ से घेर लेंगे। खैर वो अलग बात है, पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। चिकन नेक एलिफेंट नेक बहुत जल्दी होने वाला है, हो चुका है या नहीं वो भी मैं आई लीव इट अप टू राजीव सर टू इलैबोरेट ऑन दैट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि डेजिग्नेटेड रिस्पेक्टेड सर बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत सारी चीजें हो रही हैं ईस्ट की साइड पे। वो जो यूनिस उछल उछल के बहुत सारी धमकियां दे रहे थे, मैप निकाल रहे थे, और पाकिस्तान बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन डीपर डिटेल। बट मेरा फोकस सर स्टार्टिंग से ये रहेगा, चिकन नेक एलिफेंट नेक हुआ या नहीं हुआ सर, ये बता दीजिएगा अगर हम बता सकते हैं तो। जी। या देखो, वो ज्यादा लोग उसको राइनो नेक बोलते हैं अब, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में राइनोस रहते हैं। ये इनका जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी पाकिस्तान का वो आया था, उसको वहां ले गए थे, वो डर के भाग गया था। देयर इज अ थंब राजशाही के ऊपर, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक अंगूठा सा निकल के आया है भारत की तरफ। और उसी के कारण जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मिनिमम विड्थ आ जाता है वहां पे, जिसको चिकन नेक भी कई दफा बोल देते हैं, इट्स 22 माइल्स। खबर ये है कि वहां से बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश है गॉन, कोई नहीं है। बीएसएफ कंट्रोल करता है उस एरिया को कंप्लीटली। एंड अब आपका जो विड्थ है वो 60 माइल हो गई। सो देयर इज नो चिकन नेक लेफ्ट। तो एक तो यूनुस का इसीलिए तड़प है, तो जब भी वो मैप बना के दिखा रहा है कि बांग्लादेश पूरा नॉर्थ ईस्ट है, पूरा ये है, क्या पता सही हो। केवल एक गलती होगा कि वो भारत का हिस्सा होगा। शायद बांग्लादेश ही भारत का हिस्सा बन जाए तो वो भी नॉर्थ ईस्ट के साथ ही मिला रहेगा। ठीक है। अभी डरे हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश भी डरा हुआ है, बिकॉज देर इज अ ह्यूज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज गोइंग ऑन बोथ फ्लैंक। नो टाइम दिया हुआ। अब वो बड़ा डर है उनको कि यार क्या हो जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक्सरसाइज में अगर आप नेवी का एक्सरसाइज कर रहे हैं और उधर भी नॉर्थ वेस्ट में नेवी का एक्सरसाइज हो रहा है, तो वेस्ट में जो हो रहा है आपका, नॉर्थ वेस्ट नहीं सॉरी, साउथ वेस्ट पे, आपके साउथ वेस्ट पे हो रहा है, तो डर तो पाकिस्तान को है, क्योंकि एम्फीबियस लैंडिंग वगैरह तो यू आर डूइंग इज शोइंग पाकिस्तान। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नेवी है, एम्फीबियस लैंडिंग वगैरह दिखा रहे हो, तो कौन देश में लैंडिंग कर रहे हो? बांग्लादेश। एंड चिटागोंग का हालत क्या हुआ था अभी। तो इंसिडेंट्स में दिखाता हूँ। केवल सबसे ऊपर उठ के आया था जब वो यूएस का 2 स्टार जनरल ढाका के होटल में मरा हुआ पाया गया, who is supposed to be a marine special forces इंस्पेक्टर जनरल। वो कर क्या रहा था वहां पे? इनके स्पेशल फोर्सेस आए हुए थे चिटागोंग में। वहां पे जमेती और बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन कर रहे थे कि उनके ईस्टर्न साइड में, नियर म्यांमार, वो चिटागोंग हिल ट्रैक से जो चकमा ट्राइब्स, अलग ट्राइब्स है, उसको निकाले, वहां मुस्लिम को डालेंगे और उसके थ्रू हम अपना जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे म्यांमार में जाने के। गोलियां चल गई, बांग्लादेश के 15 से 20 बंदे मर गए। जमेती कितने मरे आज तक पता नहीं लगा। बचे कुचे भाग के आ गए, उधर वो मरा हुआ पाया गया। और उसी समय हैंडसम जितने उनके मरीन्स थे, चिटगांग से बैठे जहाज में अपने बैठे फुर उड़ के हवाई पहुंच गए। उसके बाद से आज तक अंदर घुसे नहीं। इन्होंने काफी असला भी भेजा था, वो चिटगांग से निकाल के
ढाका एयरपोर्ट के कार्गो के जहां हैंडलिंग था उसके बेसमेंट में था। तो जो तीसरा इंसिडेंट हुआ था तो कहां पे आग लगी थी ढाका एयरपोर्ट पे? उसी कार्गो के बेसमेंट। स्वाहा। असला में स्वाहा, सारा कुछ हो गया। तो अब दोनों डरे हुए हैं, इस तरह से डरे हुए हैं कि उन्हें भी अब समझ में आ रहा है कि यार यूएस से बात करके तो झापड़ तो हमें पड़ेगा। अब जो पाकिस्तान का शिप गया हुआ है कर क्या लेगा, जाए यार। यानी ऐसे डरे हुए थे जब ऑप सिंदूर चला हुआ था, उसकी पाकिस्तान नेवी ऐसा डरा हुआ था, कराची एयरपोर्ट से बाहर, कराची पोर्ट से बाहर नहीं निकला। जो बाहर थे सब दुबक के कराची पोर्ट में बैठे थे थ्रू आउट दैट 88 आवर्स। और दो जो उनके सबमरीन इफेक्टिव हैं, एक फ्रेंच सबमरीन है डॉल्फिन 70 एंड 90, वो तो ग्वादर में जो चीनी साइड का पोर्ट है वहां पे दुबक के बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। अब वो जा रहा है, जाओ यार। देखना चाहता होगा कि भाई एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ एम्फीबियस लैंडिंग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करने दो। लेकिन पाकिस्तान को इससे बड़ा बात कर रहे होंगे यार, ये क्या हो रहा है। अप्रैल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में जब टीटीपी ने हमला किया था, उनके एक दो मरे थे, एक बंदा बांग्लादेशी निकला, फिर खोदा गया तो पता लगा ब्यूटीफुल रूटिंग है इनका। तबलीग जमात इज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग दीज पीपल, और वहां से फ्लाई करते हैं ये अफगानिस्तान, काबुल। कई दफा भारत के अंदर भी कहते हैं गुवाहाटी या किसी एयरपोर्ट से अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान से जहां पे टीटीपी वगैरह तालिबान उनको पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाता है, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके टीटीपी के साथ मिल गए। कंफर्म्ड 8 है, लेकिन कहते हैं बहुत सारे हैं। ओके, अब ये तो वहां लड़ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन द रीसेंट फाइट्स आल्सो। जो तालिबान लड़ा है पाकिस्तान के साथ, जहां ये लोगों के पकड़ के उनके पतलूने दिखाई थी, बांग्लादेशी भी है वहां पे जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। बात तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेगा कैसे? इकोनॉमी तो खत्म है, पैसे है नहीं। इनको तकरीबन सुनने में आया अराउंड $500 पर मंथ मिलता है जो ये गए हैं। तो यू कैन इमेजिन $400 पर मंथ, तो वो तो घर भेज देगा। और क्या रूट लेते हैं? मैक्सिमम इज हवाला और हुंडी रूट। हुंडी रूट है, आप हवाला है, आपने हुंडी में पैसे डाल दिए, वहां से वो एनक्रिप्टेड में दूसरे साइड के बंदों को बोलता है कि इतने पैसे आ गए, फलाना बंदा आएगा, उसको इतने पैसे दे दो। ये चल रहा है अभी। चलो अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप खुश हो, लॉन्ग टर्म जो बच गए वहां से, तो वो तो बांग्लादेश पहुंचे ना। इज इट गुड फॉर यू? रिमेंबर व्हाट हैपेंड। शुरू में तालिबान भी आपके अफगान के बंदे भी पकड़े गए थे, फाइटर्स इन कश्मीर। दे ऑल फॉट द सोवियट्स, उसके बाद फ्री हो गए। तो कुछ एक आप पकड़े हो, मरे हैं भारत के कश्मीर में, यही हालत होगा। तो टेक अप द गुड बुक्स विद द तालिबान, इंश्योर कोई वापस नहीं आता है, जो आना चाहता है वो थैंक यू कर दो उसको। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या वो मानेंगे आपकी बात। तो लॉन्ग टर्म में यू हैव एन इशू। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो आपका सिक्योरिटी के लिए आपको ठीक करना है आप कर लो। अभी तो थम भी लिया है। मैं तो ऑलवेज कह रहा हूँ, रंगपुर राजशाही पूरा ले लो, चिटागोंग पूरा ले लो, जरूरत पड़े तो सिलेट भी ले लो।
तो रंगपुर राजशाही है बिटवीन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। उसके वेस्ट जो इलाका है वो पूरा रंगपुर राजशाही है। अभी जो ऊपर ऊपर का थंब जो है वो आपने काटा है, पूरा राइनो जैसा फेस है उसको नहीं काटा है, बट एक थिन स्ट्रिप है जो काट के निकाल दिया है। और जितने भी इलीगल हैं अभी वो सब वहीं से उनको भगा रहे हैं और वो स्ट्रोक भाग रहे हैं। बांग्लादेश में SIR का जैसे ही पड़ा है काफी भाग रहे हैं और वो भाग यहां से रहे। ओके। और दूसरा नीचे है जहां पे त्रिपुरा लिखा है, वो पतला सा नेक है, तो पूरा चिटगांव काट दो। तो आपको ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन सितवे। चिटगांव और कॉक्सस बाजार 2 पोर्ट आपको वैसे ही मिल जाते हैं, सेंट मार्टिन आइलैंड्स आपका हो जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट में जो सिलेट वाला एरिया, दैट इज एक्चुअली द टी गार्डन्स, हिली एरिया है, टी गार्डन्स है। उनका जो कमांडो वाला कमांडो यूनिट है और कमांडो का ट्रेनिंग का एस्टेब्लिशमेंट है सिलेट में। तो ऊपर रंगपुर, नीचे राजशाही आप ले लो, और इस तरफ चिटगांव। क्लोज एंड एक्सेप्ट कर लो आप, नीचे क्लोज एंड एक्सेप्ट कर लो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कट पेस्ट किया, कोई बात। तो ये जो चिटगांव का नैरो नेक का है ये पूरा आप ले लो। तो उसके पास रह जाता है ढाका, खुलना, बरिशाल और ऊपर जो है कुमिल्ला। जो चिटगांव का राइट साइड नीचे दैट इज द हिल ट्रैक्स, लेफ्ट साइड जो त्रिपुरा के सामने दैट इज कुमिल्ला। कुमिल्ला रह जाता है, ढाका है और खुलना है और बरिशाल है। सो आई लीव इट टू द डिसीजन। So basically रंगपुर, राजशाही, सिलहेट एंड चित्तगोंग ये हमारे कब्जे में आने सिलेट चाहिए। इज लास्ट प्रायोरिटी, रंगपुर, राजशाही एंड चिटगांव। जस्ट जो राइट चित्तगोंग। साइड थिन नेक के बाद जो राइट साइड है दैट इज द चिटगांव हिल ट्रैक्स। सो दैट चिटगांव, रंगपुर, राजशाही ये आप ले लो। तो फिर आपका जो है एक साउथ बंगाल कर दो और नॉर्थ बंगाल कर दो, रंगपुर, राजशाही, और ऊपर जो आपका सिलीगुड़ी फिर वो सब बाकी का आता भी है। क्यों छोड़ना, लगे हाथ मुसीबत क्यों छोड़ना, बाकी भी निपटा ही देना चाहिए। एनीवे तो इट्स इजियर बाकी टू आप अपने टाइम से निपटेगा ना। हम्म, हार्डलाइनर्स हैं बहुत वहां पे अभी, तो अपने टाइम से निपटेगा। ट्रू। तो आप अपने आप को सिक्योर कर दो, तो ताकि वो मिलिट्री आ भी जाएंगे तो बेसिकली मेघालय एंड दैट सिलेट का बॉर्डर, त्रिपुरा का बॉर्डर आपने गार्ड करना है, और इस तरफ बंगाल का बॉर्डर गार्ड करना है आपने। सॉर्ट देम आउट। तो बंगाल को ही मैं बोल रहा हूँ, आपका साउथ बंगाल हो गया एक, ऊपर नॉर्थ बंगाल हो गया आपका, सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, वो सब ऊपर जो है उनको जोड़ के अलॉन्ग विद रंगपुर, राजशाही, कीप इट नॉर्थ बंगाल। मामला खत्म, दार्जिलिंग वार्जिलिंग सब इसके साथ जोड़ दो। सो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट सिक्योर हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट हैव 2 पोर्ट्स अवेलेबल, चिटगांव एंड अपना कॉक्सस बाजार। So they don't need to depend only on Sitwe. So suddenly whole your security architecture changes completely. There is nothing called a Siliguri corridor thereafter. उसको डर रहेगा ना, क्योंकि राजशाही आप रहते हो, ही नोज दैट यू हैव ऑल द रिवर क्रॉसिंग कैपेबिलिटीज। तब भी आप सारे रिवर क्रॉस करके गए थे 71 में, बोट्स वोट्स जोड़ जाड़ के। अब तो असॉल्ट ब्रिजिंग और काफी ब्रिजिंग आपके पास है, ढाका तो बगल में ही राजशाही से। The pincer can come down from there, the pincer can come down from Sylhet also. ऊपर ढाका के ऊपर उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेमन सिंह है, मेमन सिंह के थ्रू आप सीधे ढाका पहुंच जाओ। तो इट पुट्स देम इन प्लेस एंड सिक्योर्स योरसेल्फ। इसलिए ये दो तो मैंने बोला हुआ है। सिलेट, इफ द डिसीजन मेकर्स फील कि सिलेट भी लेना है, ले लो, इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है, क्योंकि टी गार्डन्स है पूरा वहां पे। लगे हाथ। वैसे भी बहुत पैरासाइट्स की तरह बहुत इन्होंने दे हैव सक्ड आउट ब्लड, बहुत खून चूसा इन या लोगों ने। सो इन्हें आप देख लो इन द शॉर्ट टर्म, यानी ये ऐसे लोग हैं कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान के
आका हैं जो पैसों के लिए पाकिस्तान को बेच रहे हैं, उसमें पाकिस्तान टूट रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनके जेब में पैसे आ रहे हैं, जेब गर्म हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टूट रहा है। ये भी वही है, पैसों के लिए चले गए हैं। अपने आप को बोलते हैं उम्मा 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 उम्मा, कौन सा उम्मा यार, पैसों के लिए तो आपस में लड़ रहे हो। उधर भी देख लो कि अफगानिस्तान क्या इस्लामिक नहीं है? दो इस्लामिक देश लड़े हुए, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, वो लड़ रहे हैं आपस में, खुले लड़ रहे हैं। कौन सा उम्मा की बात कर रहे हो यार तुम? किस उम्मा की बात कर रहे हो? तो घमासान चल रहा है इनका, उसमें ये घुसे हुए हैं कि हम भी लड़ेंगे। एक तो जितने लोग गए होंगे वहां पे, जरूरी नहीं है कि सब आइडियोलॉजिकली जमेती हो जो गए हों। कई तो वहां गए होंगे कि ये $500 महीने का मिल रहा है, $100 में मैं वहां जी लूंगा, अफगानिस्तान में $400 को मैं घर भेज दूंगा। $100 बहुत है उनके लिए, जो उनका लाइफस्टाइल है। करेक्ट, बहुत है। 400 $450 तो वो भेज देगा घर, और वहां पे निकल गई उनकी जिंदगी। यानी आप लगा लो टाका का वर्सेस $1। टाका तो टॉयलेट पेपर है। अगर मैं 100 भी बोलता हूं, 400 मतलब 4 लाख टाका मिल गया यार उनको। वो घर वाले भी नहीं मानेंगे, बच्चों तो ऐसे पैदा करते हैं जैसे कि वो खेत में फसल उगा रहे हो। तो उसमें से एक आध कोई चला भी गया वहां पे और पैसे भेज दिया, घर पे चूल्हा जल रहा है, तो कहते जान दो। कसम की माँ ने खुद कहा था यार, बच्चे इतने हैं, 8 की 10 बच्चे हैं, एक चला गया पैसे कमा के हमको भेज रहा है, घर पे चूल्हा जल रहा है, ठीक द है मर प्रॉपर जाओ। कम्युनिस्ट थिंकिंग, कार्ल मार्क्स थिंकिंग। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई सिखलाई नहीं है सही क्या है गलत क्या है, क्या ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कख नहीं है उसमें। आप क्योंकि उसमें कि भाई दूसरे, अब ये भी नहीं है, उसके माँ से बोला ऐसा तो नहीं है कि उसने जो गोली चलाया उसमें केवल हिंदू मरे, उसमें तो मुस्लिम वाले इस्लाम वाले भी मरे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जाएगा तो उसको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। ये धंधा बना रखा था पाकिस्तानियों ने, जो पैसे आते थे। इसीलिए तो इस्लामिक थिंकिंग का टीचिंग कर रखा था कि भाई बंदा सोचे ना, सोचेगा तो पकड़ लेगा मेरे को कि क्यों करवा रहे। जाओ, लड़ो, मरो, जब तक लड़ रहे हो पैसे, आपकी तनख्वाह मिल रही है, घर भेज देना, आप मर जाओगे तो लाइफ इंश्योरेंस बना हुआ है, वो आपको मिल जाए, आपके खानदान को मिल जाएगा। वाह वाह वाह, क्या प्लानिंग है। बढ़िया। अब अच्छा वही ये प्लानिंग और सोच अभी तबलीगे जमात ने पाकिस्तान बांग्लादेश में शुरू करा दिया है। जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो भी खत्म हो, धीरे धीरे आप देखना खत्म। So before they start becoming a threat to our existence, we must take care of our security interests. सर, आपको नहीं लगता पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा बांग्लादेश है? नहीं, क्यों? बिकॉज़ इन वन रैडिकलाइज़्ड वे कि पॉपुलेशन। पाकिस्तान, नहीं, इन वन वे कि पाकिस्तान को एक जगह था जहां से घुस रहे थे, एक दो जगह था, वेस्ट एक बॉर्डर था, यहाँ पे बांग्लादेश के 3 बॉर्डर हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पकड़ लो तो जो बचा हुआ इलाका है आप कर लोगे, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र और गंगा पार करके तो आएंगे नहीं राजशाही और उस जगह, ये फेनी नदी पार करके चिटागोंग में तो आएंगे नहीं, तो कोमिल्ला त्रिपुरा, सिलेट ले लिया तो जो ढाका का मैमन सिंह का इलाका है वो सिलेट, या आपका ऊपर मेघालय आ गया, वेस्ट पे नीचे की तरफ आपका जो खुलना वगैरह आ जाता है दैट इज इन बंगाल। ये इलाके के ऊपर आप चौकस होके स्मार्ट फेंस वगैरह लगा के अपना ड्रोन से सर्वेलेंस कर दो, आप पकड़ लोगे, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाए। नाउ यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी एंड बिकम स्मार्ट। वो जमाना खत्म हो गया कहते हुए कि यार ये टेरेन बहुत टफ है, ये वो। नाउ यू हैव गॉट टू इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी, अवेलेबल है,
टेक्नोलॉजी विच कैन सी थ्रू foliage, टेक्नोलॉजी विच कैन सी थ्रू क्लाउड, सब अवेलेबल है। मल्टी स्पेक्ट्रम रडार्स जिसको बोलते हैं, इट इज अवेलेबल। नाउ यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट एंड यूज दैट फॉर सर्वेलेंस एंड ब्लॉक दिस एरियाज। तो अभी इसको जब करते हो तो जो इलाके आपको के बारे में आपको चिंता करना है वो कम हो जाता है। अभी पूरे बॉर्डर को आपको देखते रहना पड़ता है। जब ये आप निकाल देते हो तो ये जो रंगपुर राजशाही निकल गया, क्योंकि नदी पार के इतना चौड़ा नदी है, बहुत गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो पार करके तो आ नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, छुप नहीं सकता, पकड़ा जाएगा। दूसरे साइड फेनी नदी है जो अपने बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, पकड़ा जाएगा। बचा कोमिल्ला, त्रिपुरा के साथ है। अगर सिलेट ले लिया तो मेमनसिंह का इलाका सिलेट के साथ है और मेघालय के साथ, और इस तरफ फिर नीचे आ जाता है कोमिल्ला वाला इलाका जो आपका बंगाल के साथ, खुलना वाला, सॉरी कोमिल्ला नहीं, खुलना वाला, खुलना वाला जो आपका नीचे बंगाल के साथ है, उसको आपने देखना। दैट्स इट। कोमिल्ला त्रिपुरा, ढाका के ऊपर वाले जो इलाके हैं वो मेमनसिंह डिवीजन का है, वो सिलेट, और इस तरफ खुलना। ये सिलेट और ऊपर जो रंगपुर के बगल में है वो दैट इज मेघालय। तो ढाका मेघालय, सिलेट, और इधर बंगाल, और कोमिल्ला जो बचा हुआ है वो त्रिपुरा। दीज आर दी सेक्टर्स दैट यू नीड टू स्ट्रेंथन एंड गार्ड। तो it makes it easier for you security wise. बाकी इट्स अप टू द डिसीजन मेकर, डिसीजन जो चला रहे हैं देश, अब वो देखे क्या करना चाहते हैं। इजीएस्ट इज चिटागोंग हिल ट्रैक्स। सबसे पहले तो आपका चिटागोंग हिल ट्रैक्स आपके 2 मिनट में आ जाएगा, बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्स वाले जो हैं, चकमा एंड ऑल, दे डिडंट वांट टू जॉइन पाकिस्तान, दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ भारत। ये तो जबरदस्ती उनको दिया था, like Baluchistan also, they didn't want to be part of Pakistan. So प्रॉब्लम ये आपको ये आएगा लॉन्ग टर्म में, हम्म प्रॉब्लम आपको आएगा लॉन्ग टर्म में। जब यहाँ पे सारा कुछ मामला रफा दफा हो जाता है तो ये जो ट्रेन्ड मैन पावर इनके मिलिटेंट्स वगैरह हैं जो लड़ रहे हैं, वो वापस बांग्लादेश आएंगे, तो देन दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कल ये सारा कुछ ले लो, तो you got to plan it out to the near to medium term how these will fall into your hands. By then when these people come, you are well settled and secured कि भाई ये हो रहा। क्योंकि ये भी जो कर रहे हैं, जो रीड्रॉइंग ऑफ बॉर्डर्स वगैरह जो यूएस भी ट्राई कर रहा है पाकिस्तान का, उसको 5-7 साल 10 साल तो लग ही जाएगा, इतना जल्दी बॉर्डर्स रीड्रॉ नहीं होता है। आफ्टर ऑल ठीक है, आप कह रहे हो कि केपी में पख्तून्स काफी हैं ना, दूसरे जमात के भी तो लोग हैं वहां पे। आर दे कीन टू जॉइन अफगानिस्तान? पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक उनको टैप नहीं किया है, अब मरता क्या न करता। सो देयर आर इश्यूज, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, इतना जल्दी तो नहीं होगा। आफ्टर ऑल यूएस अभी अगर पाकिस्तान से बदला ले रहा है तालिबान के साथ, तो तालिबान से बदला किससे लेगा? तो आपस में लड़वा रहा है दोनों को, इधर भी पैसा दे रहा है, उधर भी पैसा दे रहा है। क्लासिक केस ऑफ रॉथस्चाइल्ड्स ऑफ यूरोप। लड़ाई जब भी होती थी वो दोनों तरह के लोगों को पैसे देते थे। फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हुई, फ्रांस को भी देते थे, जर्मनी को भी देते थे। सब जितनी लड़ाइयां हुई दोनों साइड को दिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी दोनों साइड को दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दोनों साइड को दिया। कोई भी जीतेगा, पैसे आ जाएंगे। तो यही हो रहा है अभी, यूएस वही कर रहा है, पाकिस्तान को भी कुछ दे रहा है, उधर तालिबान को भी दे रहा है, ताकि लड़ते रहे। जो अजीत का फेमस डायलॉग है ना,
लिक्विड ऑक्सीजन दे दो, वो दोनों साइड को लिक्विड ऑक्सीजन दे रहा है यूएस। ठीक है, लिक्विड उन्हें जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन उन्हें मरने नहीं देगी, लड़ते रहो भाई। और कुछ तो आता नहीं है, दोनों साइड को लड़ते रहोगे, लड़ते रहो। अब धीरे धीरे आप देखना, ये क्योंकि फौज से लड़ा नहीं जा रहा है, ये एलईटी वगैरह सबको, जैश ए मोहम्मद, एलईटी सबको वहां भेजेगा। अभी उसको भेजना भी है ना ट्रूप्स, सऊदी अरेबिया को भी भेजना है, आईएसएफ को भी भेजना है। तो वो खाली स्थान, रिक्त स्थान कौन भरेगा? यही भरेंगे, आपके यहां से वहां जाएंगे लड़ने के लिए। तो मिलिटेंट्स ग्रुप अब आपस में लड़ेंगे। तो फॉर द नियर टू मीडियम टर्म आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म जब भी खत्म होता है ये बांग्लादेशी जब वापस जाएंगे, देन यू हैव टू बी केयरफुल, देन यू हैव टू डू द डील विद तालिबान कि जिस तरह से उइगुर ब्रिगेड को वहीं रोक रखा है, उसी तरह से इन बांग्लादेशियों को भी वहीं रोक के। चाइना इतना क्यों बात करता है अफगानिस्तान से? वो इसीलिए कि जो उइगुर ब्रिगेड सीरिया, इराक वगैरह में लड़के तैयार बैठा हुआ है, वो सिंकियांग में ना आए। आपने बात करना है तालिबान से कि ये लोग हैं, ये अपने पास ही रखो, ये बांग्लादेश वापस नहीं जाना। तब आपका देश जो है सिक्योर हो। अभी तो कई लोग खुश होंगे कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आपके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म तो वो भी सोच के रखना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो उसको मैं यहीं अभी समाप्त करता हूँ। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर, पाकिस्तान ये अपनी नेवी भेज रहा है, इज इट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या फिर ये जस्ट नॉर्मल नेवी काइंड ऑफ अ थिंग? और ये आपके भेजने पास के कौन पीछे सा न्यूक्लियर पावर सबमरीन है? मैं आपके पास नहीं मैं कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान के पास नॉर्मल नेवी है। सबमरीन्स में से जितने भी हैं वो अगुस्ता डॉल्फिन जो सबमरीन जो मैं बोल रहा था, अगुस्ता के 2 ही बचे हैं, बाकी पैसे नहीं है रिपेयर करने के लिए, 8 हैं। चाइना तो बड़े जोर शोर से बोला था मैं 2 और बनाऊंगा, देखते हैं कब बन के कब आता है। अब जब ये मुन्नी बेगम, बनने के बाद चलेगा कितना वो इम्पोर्टेंट है, अरे बनने को तो बनेगा कभी की भी। दूर की बात है, बनेगा कि नहीं, क्योंकि कोठा तो चाइना से उठ के यूएस पहुंच चुका है। जब कोठा ही नहीं है तो आएगा कौन पैसे निछावर करने के लिए? न्यौछावर ही नहीं मिलेगा तो कहां से बनेगा? और यूएस इतना न्यौछावर क्यों देगा कि चीन के सबमरीन बना लो आप? तो इसके पास कुछ नहीं है। आज के तारीख 8 सबमरीन है, 2 इसके फंक्शनल है, 2-3 कतार में है। देखते हैं, आया होगा कोई एक शिप उसका दुबक के आया होगा बैठ के देखने के लिए चिटागोंग में कि भारत क्या एक्सरसाइज कहाँ करता है, किधर करता है। अच्छा, एक एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रखी है, उसको मैंने कवर भी किया है। इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक बट आई हैव नॉट बीन श्योर। SY-400 चाइना इज सेलिंग दैट टू बांग्लादेश। हैव यू तो हर्ड दे अबाउट दे इट? यार, दैट इज दी रशियन वाला है। उसको इस्कंदर का पता है कि कचरा, उसके पास जो मिला था उसको पता है कि कचरा है, उसी को रिफर्बिश करके बेच रहा है। ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? जब he knows it is not effective against anything that India is using, so for him it is ineffective, तो वो बेचेगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश के पास पैसा है खरीदने के लिए, कहां से लाएगा पैसा? अभी कई वो आया था, ओहो हो, पाकिस्तान ने बोल दिया कराची से आप उनके शिपमेंट भेज दो। लेके तो जा कराची, पहले खरीदेगा कौन? अब देख लो, यहां से पूरा भारत को पूरा चक्कर काट के उसने पहुंचना है कराची, कराची से दोबारा से हैंडलिंग करके उसने बेचना है। कितना पैसा बढ़ गया? आपसे लोग खरीद रहे थे क्योंकि सस्ता है, जब सस्ता नहीं है तो कोई क्यों खरीदेगा? इट इज द सेम व्हेन नेपाल अंडरस्टूड कि भाई जब भारत दे रहा था उनको कोलकाता से, और बाद में वी हैव एडेड विशाखापट्टनम आल्सो फॉर देम पोर्ट्स। कोलकाता टू काठमांडू इज 800 किलोमीटर्स,
चाइना से लेंगे। चाइना ने किधर दिया? बीजिंग के पास जो पोर्ट है त्यानजिन, 3,500 किलोमीटर दूर, लिया तेल वहां से। तभी दूध का दूध, चावल पानी का चावल पानी भी हो तो गया। चावल भी तो सर यूएई से खरीद रहे हैं, राइस। अरे जहां से खरीदो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस बाइंग इट फ्रॉम बंगाल और असम जो बगल में, डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस। यूएई के पास कौन सा राइस है? आप भेज रहे हो यूएई को राइस, आपके राइस को ही चेप के वो भेज रहा है पैसा बढ़ा के, तो डबल द कॉस्ट यू बाइंग। यूएई कौन सा राइस ग्रोइंग कंट्री है? वो तो डेजर्ट है। चावल कहाँ उगता है वहां पे? यूएई को चावल कहाँ से आता है? भारत से आता है। अब वो डबल द प्राइस करके बेचेगा। आपने भी पैसे बनाए, यूएई ने भी पैसे बनाया, गधा कौन बना? जी सर, मजेदार है। कान ऐसे पकड़ने की बजाय कान घुमा के पकड़ रहे हैं, और जैसे कुछ व्हेन आई वाज डूइंग द स्टाफ कोर्स इन बांग्लादेश, आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑफ 93 94, तो यूएई का जो ऑफिसर था वो वेरी गुड, बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी के तीनों थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो नेवल एयरफोर्स वाले के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो आई थिंक मेस में ही कोई फंक्शन में बैठे थे, तो उसकी वाइफ बगल में बैठी थी, उसने बोला देखो भैया मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास गाड़ी कौन सा है, बहुत पैसे जमा करके हमने 5 लाख में ये 5.5 लाख में ये गाड़ी खरीदी। कौन सा? मारुति 800। और मैंने कहा वही ये तो हमारा मारुति 800 है। 5 5.5 लाख। मैंने कहा भारत से थ्रू लेते 2 लाख में हो जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सुजुकी का है, हमने तो दुबई से मंगाया। तो दुबई वाला अफसर भी बैठा हुआ था, वो हंसने लगा। वो पूछे भैया हंस क्यों रहे हो? हम्म। कहता भाभी जी ऐसा है, ये कार हम लाते हैं, मेरे पास डीलरशिप है। कहता हम ये मारुति 800 लाते हैं फ्रॉम इंडिया, ऊपर तो एस लगा हुआ है, पीछे मारुति हटा के हम सुजुकी चेपते, दैट इज ऑल दैट वी डू, और ट्रिपल द प्राइस आपको बेचते। मैंने फैंटास्टिक। इतने गधे, वो कहते हैं वो सही बोल रहे हैं, ये मेजर साहब कहते हैं सही बोल रहे हैं कि इतने पगलेट हो कि अगर आपने लैंड बॉर्डर खोल के ट्रेड कर लिया होता तो आपको पैसे भी देने नहीं पड़ते। हो सकता है मारुति ने आपके कंट्री में ही प्लांट खोल लिया होता। लड़ते रहो, तो पैसे हमारे बन रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लड़ते रहो। नहीं, ऐसे 50-60 ग्राहक मिलते तो उनकी तो दुकान के बल्ले बल्ले, दे डोंट ये नीड तो एनीथिंग एल्स। चावल का भी तो ऐसे ही हो रहा है ना। चावल का भी ऐसे ही हो रहा है। आप भेज रहे हो यूएई, और यूएई के थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रहा है, चाबी लगा के पैसे दे रहे हैं। और वही मैंने बोला ना, आप पैसे बना रहे हो, यूएई पैसे बना रहा है, गधा कौन बना रहा अच्छा है, थोड़े जो पैसे निकलेंगे अच्छी बात है, निकलने दो, थोड़ा ताकत कम होगी, दैट्स अ गुड थिंग ओनली। जी, थैंक यू सो मच सर। आगे नेक्स्ट सेशन के लिए डेफिनेटली जुड़िएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंडिया के इर्द गिर्द जियो पॉलिटिकल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इस बार लगता है बहुत गर्मा गर्मा गर्म बिरयानी बन रही है, मैं मैगी नूडल्स नहीं बोलूंगी। वो एकदम धीमी आंच पे जिसको बोलते हैं, और बिना ज्यादा हवा के, क्योंकि भारत की आदत नहीं है, जैसे सर कहते हैं पिंटो, एल्बर्ट पिंटो जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। जी, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। है। जय भारत।